जेई मेंस 2026 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है ये जेई वालों ने। क्वेश्चन के अंदर पूछा है द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एफ द सेट, एक सेट आपको दिया 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फ्रॉम दिस सेट तो दिस सेट नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, जबकि एफ आई इज नॉट इक्वल्स टू आई दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम F1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो 1 तो हम ले नहीं सकते, तो F1 मैंने 2 अलॉट कर दिया। पहला केस कि 1 को मैंने 2 अलॉट कर दिया, तो बाकी 5 इन 5 यहां से कनेक्ट होंगे। तो वो कितने तरीके से कनेक्ट होंगे केस 1 में? तो केस 1 में कनेक्ट होंगे वो, इधर कितने एलिमेंट बचे? 3 3 6 और 1 7। 7 के लिए यहाँ 5 है तो 7 में से कोई 5 चुने जाएंगे और उनको अरेंज करने का तरीका वही होगा कि अगर 2 4 से कनेक्ट है तो 3 आगे ही कनेक्ट है, कहीं कनेक्ट होगा, इसलिए इसको अरेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिलेक्शन करेंगे। 7 में से 5 अरेंज करने का तरीका एक ही है कि छोटे से बड़े की तरफ हो। फिर केस 2 में अगर आप F1 को 3 अलॉट कर देते हो, F1 को अब की बार आपने क्या अलॉट कर दिया? 3 अलॉट कर दिया। और अगर 3 अलॉट करोगे तो अब क्या होगा कि आप 2 को 1 अलॉट नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। तो फिर 2 के लिए आपके पास 6 ऑप्शन बचे नीचे, तो यहाँ आपके पास 5 है तो 6 C 5। अरेंज करने का कोई तरीका सिर्फ एक ही है कि छोटे से बड़ा अरेंज किया जाए। ये केस 2 है हमारा। फिर केस 3 है। केस 3 के अंदर आप F1 को 4 अलॉट कर सकते हो। जैसे आप F1 को 4 अलॉट करोगे, F1 को 4 अलॉट करोगे तो आपके पास नीचे कितने बचे? 5 एलिमेंट बचे और इधर भी 5 ही हैं, तो 5C 5 तरीके से वो कनेक्ट हो जाएंगे। इनको ऐड कर लेते हैं। 7C 5 कितना होगा? 7 6 नीचे 2 1 2 3 6, तो ये आ जाएगा 21। फिर 6C 5 तो ये 6 ही होगा और फिर 5C 5 वो 1 होगा। तो 26 21 और 6 27 और 1 28, टोटल इंक्रीजिंग फंक्शन बनेंगे 28। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन 4। क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला क्वेश्चन था। अगर क्लिक करता तो बहुत जल्दी हो जाता और क्लिक नहीं किया होगा तो बहुत समय लग गया होगा कई बच्चों को, और हो सकता है कई बच्चों ने अटैम्प्ट भी ना किया हो।